Good morning children, welcome to प्रवीण ट्यूटोरियल। CBSE 2024 क्लास 10 का जो सेट 1 चल रहा था मैथ्स का, उसी का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 का बी। क्वेश्चन है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ द एंड्स। The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 4 millimeter. Find its surface area, also find its volume. अब गौर कीजिए, यही कैप्सूल है, यहाँ से यहाँ तक वो सिलेंडर के शेप में है और इसके बाद हेमिस्फेयर है और टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल दिया हुआ 14 मिलीमीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है 4 मिलीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का और इसी का वॉल्यूम भी निकालना है। तब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो डायमीटर जो दिया हुआ है कितना 4 मिलीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा d/2 यानी 4/2 यानी 2 2 जा 4 यानी 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर रेडियस हो जाएगा। अब ध्यान देना है यहाँ जो यह रेडियस हुआ 2 मिलीमीटर, यह भी 2 हो गया, यह भी 2 हो गया। उसी तरह से इधर भी 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा। तो 2 इधर अगर हम कैंसिल करते हैं यानी हटाते हैं और 2 इधर से हटाते हैं तो 2 और 2 4 हट जाएगा। तो टोटल लेंथ 14 मिलीमीटर है तो 4 हट जाएगा तो 14 मिलीमीटर माइनस 4 मिलीमीटर यानी कितना होगा 10 मिलीमीटर। तो इसी का हाइट लिखना है पहले। तब लिखना होगा जो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होगा 14 माइनस 4 मिलीमीटर यानी क्या होगा 10 मिलीमीटर हो जाएगा। अब इसका निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर अब सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है क्या होगा। तो यहाँ होगा जो सिलेंडर का सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पोर्शन का और ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन जो दो ठो है उसका सरफेस एरिया। तब सबसे पहले सिलेंड्रिकल पोर्शन का तो यहाँ हो जाएगा 2πRH और यह जो दो ठो हेमिस्फेयर है दोनों हेमिस्फेयर मिला के फुल स्फेयर हो जाता है। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, तो यानी क्या होगा इसमें कॉमन आ जाता है 2πr। तो 2πr जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा h और प्लस 2r। ठीक है, अब क्योंकि 2πr कॉमन लिए थे 2 आ गया कॉमन, पाई कॉमन आ गया, r कॉमन, एक ठो r बचेगा और 2 2 जा 4 हो गया है ना। तो 2 इंटू 22/7 और r कितना है 2, यहाँ 2 हो जाएगा और h के जगह कितना हो जाएगा 10 अब प्लस 2 इंटू 2 यानी क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2 और यहाँ 10 और 2 2 जा 4, 10 प्लस 4 कितना होगा 14 यानी 7 2 जा 14। अब कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 176 मिलीमीटर स्क्वायर। और एक आंसर आपका क्लियर हो गया क्या चीज़ सरफेस एरिया का। एक बार फिर से देख लीजिए 2πRH प्लस 4πr² हुआ और 2πRH क्या हुआ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया माने दो हेमिस्फेयर यानी फुल स्फेयर तो 4πr²। इसी को कॉमन लेके 2πRH प्लस 2r 2 इंटू 22/7 इंटू 2 और प्लस 10 और प्लस 2 इंटू 2 मैंने इसको सॉल्व करके कितना आया 2 2 जा 4 2 जा 8 170 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसी का वॉल्यूम भी निकालना है। तब वॉल्यूम ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट यानी वॉल्यूम निकालने के लिए। इसमें पार्ट वाइज दिया नहीं है लेकिन मतलब सहूलियत के लिए कर दिया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल में क्या हो जाएगा अब देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स
2 हेमीस्फीयर्स। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर मतलब फुल स्फीयर हो जाएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। यानी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ h प्लस 4/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो r, यानी कितना होगा, पाई के जगह 22/7 और आर स्क्वायर 2 × 2, और यहाँ h के जगह कितना हो जाएगा 10 प्लस 4/3 × 2, यानी क्या होगा 22 2 जा 44 और 2 जा 88, तो 88/7, और यहाँ हो जाएगा कितना 10 प्लस 4 2 जा 8/3। तब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी 88/7, और यहाँ क्या होगा 3 LCM हो जाएगा, तो 3 LCM, और यहाँ हो जाएगा 10 3 जा 30 और प्लस 8 अब बाई 3, तो 88 और 30 प्लस 8 38 हो जाएगा। तो 88 और 38 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 3344। अब 3344/7 3 जा 21 हो गया। अब 3344 को 21 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 21 1 जा 21, और फिर यहाँ 12 हो गया, फिर 5 आएगा, 21 5 जा 105, फिर 9 आएगा 194, 21 9 जा 189, फिर 5, फिर पॉइंट देंगे 0, मतलब इस तरह से 159.23, और 3 जो है तो 5 से कम है, तो राउंड ऑफ करने पर 159.2 मिलीमीटर क्यूब, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो आप कह सकते हैं जो 35 के बाद 13 पर कैसे आ गए। देखो कमेंट आया था क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ टाइप का, इसलिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है गिवन HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इज इक्वल टू 40, LCM ऑफ 2520 एंड 6600 इज इक्वल टू 52 × K, देन द वैल्यू ऑफ K इज, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब कौन सा होगा वही इसको दिखाना है। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब देखिए ध्यान देके, जो LCM का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय HCF, तो वही लिखना होगा LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय, यानी डिवाइडेड बाय HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है 2520 × 6600, अब बाई HCF कितना है 40, तो 0 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, यानी कितना हुआ 63 × 6600, यह हो गया LCM। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन LCM क्या है, अब गौर कीजिए, LCM तो ये आ गया 63 × 6600, और LCM के जगह यहाँ क्या दिया हुआ है 252 × K इज इक्वल टू 63 × 6600, तो K इज इक्वल टू क्या होगा 63 × 6600, अब बाई ये 252। अब इसी को कैंसिल करना है, तो कैसे कैंसिल होगा, तो अगर हम 4 से कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो 4 1 जा 4 और 2 6, 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20 और एक तो 0 आ जाएगा, और 63 1 जा 63, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू कितना हुआ 1650, और देयरफॉर ऑप्शन नंबर कितना होगा A, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, और यही इसका आंसर। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।